इस क्विक रिवीजन कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मेंटल वेलबींग अकॉर्डिंग टू पतंजलि योगा। पतंजलि के अनुरूप मानसिक कल्याण। तो पतंजलि के अनुरूप जो मानसिक कल्याण जो है वो एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पक्षों का संतुलन शामिल है। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, गलती से टाइपिंग में हो जाता है कभी कभी। देन मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणां भावना चित्त प्रसादनम। तो ये जो सूत्र है पतंजलि योग सूत्र में आता है पहले पाद में। तो इसमें सुख जो है, दुख जो है, पुण्य अपुण्य, उसके प्रति व्यवहार कैसा करना चाहिए तो ये बताया गया है और एक क्रमशः बताया गया है। जो सुख है उसके प्रति जो है सुखी जो है उसके प्रति मैत्री रखना चाहिए। इस प्रकार से ये चार इसका क्रम है। फिर करुणा, फिर मुदिता, फिर उपेक्षा किसकी करनी चाहिए, इससे चित्त का प्रसादन होता है, ये बताया गया है। तो इसका आगे में विस्तार में देखते हैं। तो जो सुखी व्यक्तियों के प्रति मित्रता होनी चाहिए, दुखी व्यक्तियों के प्रति जो है वो करुणा अर्थात कृपा होनी चाहिए, पुण्यात्मा या सज्जन व्यक्तियों के प्रति प्रसन्नता तथा पापी या दुष्ट व्यक्तियों के प्रति उपेक्षा अर्थात उदासीनता की भावना। और व्यवहार रखने से चित्त का प्रसन्न और एकाग्र हो जाता है। तो इस जो सूत्र है इसमें चित्त की प्रसन्नता के लिए उपाय की चर्चा की गई है और यह सूत्र हमारे सामान्य जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। तो इससे हमें यह ज्ञान होता है कि इस प्रकार से व्यक्ति के साथ कौन से प्रकार की व्यक्ति है उसके किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। देन अलग अलग जो व्यक्ति होते हैं उसके प्रति कैसे अलग अलग व्यवहार करते हैं कि जिससे हम केवल अच्छा व्यवहार करने मात्र से अपने चित्त को प्रसन्न और एकाग्र करेंगे। जिस प्रकार व्यक्तियों की अलग अलग प्रकृति या स्वभाव होता है, ठीक इसी प्रकार व्यक्तियों का अलग अलग व्यवहार भी होता है। जैसे बच्चों बुजुर्ग, महिला पुरुष, गुरु शिष्य, गरीब धनवान, सज्जन दुष्ट के प्रति हमारा व्यवहार एक समान नहीं होता है। सबके साथ हम अलग अलग व्यवहार करते हैं। कुछ के साथ तो हमारा व्यवहार सही होता है जिससे हमें अच्छा लगता है, लेकिन कुछ के साथ हमारा जो व्यवहार है वो स्वयं को ही दुखी करने वाला होता है। पूरे दिन भर हम अलग अलग प्रवृत्ति और स्वभाव से व्यक्ति से मिलते हैं तो उनके साथ व्यवहार करते हैं। यदि उन अलग अलग व्यक्तियों के साथ हमारा एक प्रकार का व्यवहार करेंगे तो भी यह उचित नहीं होगा। सूत्र में चार प्रकार की प्रकृति या स्वभाव वाले व्यक्तियों के साथ चार प्रकार की भावना या व्यवहार की बात कही गई है। तो मित्रता की भावना वो सुखी व्यक्तियों के साथ रखनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है लेकिन कई बार उसकी प्राप्ति का प्रयास सही नहीं होता है, इसलिए वह सुखी नहीं रह पाता। इसलिए सुख की चाह रखने वाले को सुखी व्यक्तियों के साथ मित्रता रखनी चाहिए। उससे उसको कि जीवन जीने की आवश्यकता, दिशा निर्देश के बारे में जानकारी हो जाती है। साथ ही सुखी व्यक्तियों में साथ रहने से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है जिससे हमारा जीवन भी सुखी हो जाता है। देन करुणा, इसका अर्थ होता है किसी के दुख या कष्ट को देखते ही बिना किसी के सोच विचार के उसकी सहायता कर देना। जैसे किसी व्यक्ति को जो ठंड लगती, और ठुठुरते हुए देखते ही बिना अपने बारे में सोचे अपनी चादर या कंबल उसको दे देना, या किसी भूखे व्यक्ति को देखना अपना भोजन उसे दे देना। लोग सामान्य तौर पर दुखियों को देखकर उससे घृणा करने लगते हैं। घृणा करने से जो चित्त प्रसन्नता और एकाग्रता भंग हो जाती है। दुखी व्यक्तियों को देखकर हमारे भीतर करुणा का भाव उत्पन्न होना चाहिए।
जिससे कि हम दुखियों की सहायता कर सके। इस प्रकार दुखी व्यक्तियों की सहायता करने से हमारा चित्त प्रसन्न हो जाता है और दुखियों को भी लाभ मिलता है। देन मुदिता अर्थ प्रसन्नता। इसका अर्थ होता है प्रसन्न होना। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनको देखते ही हम प्रसन्न या खुश हो जाते हैं। इस प्रकार की प्रसन्नता या खुशी सदा पुण्य करने वालों के प्रति होनी चाहिए। पुण्य आत्माएं वो होती है जो सदैव समाज और लोगों के हित में कार्य करते रहते हैं। जैसे हमारे गुरु है, आचार्य है, माता पिता है, या कोई सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। इन सभी को देखते ही हम प्रसन्नता हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि समाज में किसी पुण्य आत्मा व्यक्ति का सम्मान होते अ, होते हुए किसी व्यक्ति को ईर्ष्या होने लगती है। तो ऐसा लगता है कि इसका सम्मान क्यों किया जा रहा है, मेरे को क्यों नहीं दिया जा रहा है आदि। तो इसलिए प्रसन्नता होनी चाहिए। देन इन प्रकार पुण्य आत्माओं को जब ईर्ष्या होती है तो भीतर क्लेश बढ़ द्वेष नामक जो क्लेश है वो बढ़ जाता है और नकारात्मकता बढ़ती है। फिर उपेक्षा जो है वो क्या होती है कि व्यक्तियों के प्रति उदासीन भाव रखना। तो अ, चित्त प्रसादन का ये चौथा और अंतिम उपाय बताया गया है। और जैसे ही देश उत्पन्न हो जाए तो ये उदासीन रखे, दूरी बना के रखे, जिससे हमारा चित्त जो है वो प्रसन्न हो जाएगा। दुष्ट लोगों से दूरी बनाए रखना। जो अपुण्य दुष्ट आत्मा या व्यक्ति होते हैं उनके प्रति उदासीन भाव रखिए, दूरी बनाए रखिए। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग दिया हुआ है कोरोना काल में हमने देखा, लेकिन यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग ये मानसिक तौर पर रखने की बात कही गई है जो दुष्ट व्यक्तियों के प्रति है। जो लोग दुष्ट होते हैं, सदा बुरे काम करते हैं, यदि हम उनसे दूरी बनाकर रखेंगे तो हम प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। और यदि हम उनसे मित्रता रखेंगे तो हमें बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो ये है पतंजलि के अनुरूप जो हमने देखा कि मेंटल वेलबींग अकॉर्डिंग टू पतंजलि योगा। सो आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त हो जाता है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।